आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप सुनेंगे छठ पूजा की संपूर्ण कथा। आपसे प्रार्थना है कि छठ माता की इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से पाप लगता है। छठ माता आज के दिन ये कथा सुन रहे सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी मंगल कामना के साथ हम छठ व्रत की कथा आरंभ करते हैं। कथा आरंभ होने से पहले कमेंट में सच्चे मन से एक बार छठ मैया की जय जरूर लिखिएगा। आइए अब छठ माता की संपूर्ण कथा आरंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी माई के जीवन में हर सुख था। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठ माता की परम भक्त थी और हर साल छठ का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। लेकिन बूढ़ी माई की बहू आधुनिक सोच विचारों वाली नारी थी। उसका पूजा पाठ और व्रत में कोई विश्वास नहीं था। एक बार जब कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई तो बूढ़ी माई बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि आज से छठ का 4 दिवसीय महापर्व शुरू हो रहा था। बूढ़ी माई घर की साफ सफाई में लग गई और उसने अपने बेटे को छठ पूजा के लिए आम की लकड़ी तथा पूजा की सारी सामग्री लाने के लिए बाजार भेज दिया। बूढ़ी माई ने अपने बेटे की लंबी आयु के लिए छठ का व्रत किया और अपनी बहू से भी छठ माता का पावन व्रत करने को कहा। तब बहू बोली, ये सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं है, इस सब से क्या होगा। तब बूढ़ी माई अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए छठ माता की एक पौराणिक कथा सुनाती है। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे, लेकिन विवाह के कई वर्षों के बाद भी जब उनके कोई संतान नहीं हुई, तब महर्षि कश्यप जी ने उन्हें पुत्रेष्ट यज्ञ कराने का सुझाव दिया। राजा ने पूरे विधि विधान से पुत्रेष्ट यज्ञ का अनुष्ठान किया। पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से राजा प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान अत्यंत सुंदर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह बालक मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने उस बालक को लेकर शमशान में गए और उस एकांत स्थान पर पुत्र को अपने हृदय से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। तभी वहाँ पर एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक मणियों के समान प्रकाशित वह विमान अमूल्य रत्नों से निर्मित था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मोह लेने वाली एक अद्भुत तेज युक्त और परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन देवी को देखकर राजा ने अपने मृत पुत्र को भूमि पर रख दिया और बड़े सम्मान के साथ उन देवी की स्तुति की। वे देवी स्कंद भगवान की प्रिय पत्नी षष्ठी देवी थीं। उनका शांत स्वरूप ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमक रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर महाराज प्रियव्रत ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी बोली, हे राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। राजा प्रियव्रत से ये कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को अपनी गोद में उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनः जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा तो वह स्वर्ण के समान अत्यंत सुंदर प्रभाव वाला बालक हंस रहा था। अभी राजा प्रियव्रत अपने उस बालक को देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश की ओर जाने लगी। ये देखकर राजा का कंठ, तालु और ओष्ठ सूख गए। तब राजा ने माता की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर छठ माता ने कहा, हे राजन, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी
यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी पूजा करो। प्रकृति की आराधना से तुम और ये सारा संसार वर्ष भर प्रसन्न, स्वस्थ एवं निरोगी होंगे और दीर्घायु भी प्राप्त करेंगे। इसके बाद छठ माता के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु तथा छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा प्रियव्रत को उनका पुत्र दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के महापर्व पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और छठी मैया की पूजा होने लगी। बूढ़ी माई अपनी बहू से आगे कहने लगी कि बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम और सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत काल में पांडव और दानवीर कर्ण भी छठ का व्रत करते थे। बूढ़ी माई की ये सब बातें सुनकर वह आधुनिक युग वाली बहू कहने लगी कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मैं इन कहानियों पर विश्वास नहीं करती। बहू की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ी माई छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर दोबारा से समझाकर कहने लगी कि बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक मत उड़ाओ और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु और रक्षा के लिए छठ माता का पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहाँ से चली गई। बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ नहाय खाए का दिन किया और उधर बहू ने पूरा दिन घर के बाहर मौज मस्ती करने में बिता दिया। अगले दिन छठ महापर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी आई, जिसे खरना या लोहंडा के नाम से भी जाना जाता है। संध्या के समय में जब बूढ़ी माई ने बहू को खीर और रोटी का प्रसाद दिया, तब बहू फिर से कहने लगी कि माँ, इतना कठिन निर्जला व्रत क्यों कर रही हो? अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? बहू की ये बातें सुनकर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने का प्रयास किया, किंतु बहू ने उनकी सभी बातों को अनसुना कर दिया और कमरे में जाकर सो गई। बूढ़ी माई कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा समझाने का प्रयास कर रही थी और हर साल उनकी बहू इसी प्रकार उनकी बातों को सुना अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार न जाने क्यों बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था और वह बार बार छठ माता से प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, मेरी बहू नादान है, इसे क्षमा करना, ये आपकी महिमा को नहीं जानती। अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। सभी लोग छठ पूजा की तैयारी में लगे थे, परंतु बूढ़ी माई की बहू अपने कमरे में सो रही थी। वह बहुत देर से उठी और उठकर बहू ने पास ही सोए हुए अपने बेटे को उठाना चाहा, लेकिन बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर बहू बहुत घबरा गई और भागी भागी अपने पति और सास के पास गई और उन्हें ये सारी बात बताई। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माई और उनका बेटा दौड़कर कमरे में आए और उन्होंने भी बालक को जगाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं जगा। तब वे तीनों बालक को लेकर वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ये देखकर हैरान हो गए कि बालक की तो सांसें ही नहीं चल रही हैं। इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, उसे अचानक क्या हो गया? परंतु विधि का विधान कहकर वैद्य जी ने बालक को मृत घोषित कर दिया। तब बूढ़ी माई अपने बेटे और बहू के साथ पोते को लेकर वैद्य जी के पास से रोते बिलखते घर वापस आने लगी। बूढ़ी माई का मन तो पहले से ही घबरा रहा था और बूढ़ी माई छठ माता से प्रार्थना करते हुए बार बार यही कह रही थी कि हे छठ माता, क्षमा कर दे, मेरे पोते के शरीर में प्राण भर दे, आप तो पुत्र देने
देने वाली हो, उनका पालन पोषण करने वाली हो, आप उनके प्राण कैसे ले सकती हो। यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दो माँ। उसी समय कहीं से एक अनजान स्त्री वहाँ आई और बूढ़ी माई की बहू से कहने लगी कि छठी मैया किसी के असमय प्राण नहीं लेती। तुमने अवश्य ही कोई ऐसी भूल की है जिससे माता बहुत नाराज हो गई है। आज छठ का पावन पर्व है। आज सच्चे मन से पूरी श्रद्धा के साथ छठ माता का स्मरण करो और विधि विधान से छठ माता का व्रत करने का संकल्प करो। तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो जाएगा। शोक के सागर में डूबी हुई माँ के लिए अनजान स्त्री के ये शब्द उम्मीद की किरण लेकर आए और न जाने कहां से और कैसे अचानक बहू के मन में श्रद्धा और भक्ति का संचार कर गए। बहू ने आंखें बंद करके सच्चे मन से छठ माता को याद किया और विधि पूर्वक छठ का व्रत करने का संकल्प किया। इसके बाद जैसे ही बहू ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसका बेटा आंखें खोलकर हंस रहा है। ये चमत्कार देखकर सभी परिवार वाले और वैद्य जी आश्चर्यचकित हो गए। अपने बेटे को जीवित देखकर उस अनजान स्त्री को धन्यवाद करने के लिए बहू ने जैसे ही अपना सिर घुमाया तो देखा कि वहाँ तो कोई है ही नहीं। बहू समझ गई कि वह साक्षात छठ माता ही थी, जो स्वयं उसे छठ व्रत की महिमा का ज्ञान कराने के लिए आई थी। इसके बाद बहू ने बूढ़ी माई के साथ मिलकर पूरी श्रद्धा और भक्ति से छठ पूजा की तैयारी की और शाम को घाट पर जाकर सूर्य देव को संध्या अर्घ और अगले दिन उषा अर्घ दिया। हे छठ माता, जैसे आपने अनजान स्त्री के रूप में आकर बूढ़ी माई के पोते की रक्षा की, उसी प्रकार हम सबके परिवार की भी सदा रक्षा करना। हम सब पर अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। अगर आपको छठ माता की ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। व्रत और त्योहारों की इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।